नमस्कार साथियों, एसके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं एनएफएल एंड एचयूआरएल एग्जामिनेशंस देने वाले एस्पायरेंट्स को इंपॉर्टेंट सूचना के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि दोनों ही एग्जामिनेशंस के एग्जाम पैटर्न सेम है, यानी कि 100 क्वेश्चंस टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड एनएफएल में भी आएंगे और 100 क्वेश्चंस जो होंगे टेक्निकल सेक्शंस के वो एचयूआरएल एग्जामिनेशंस में भी आएंगे। इसके बाद 50 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल सेक्शंस का एनएफएल में भी आएंगे, 50 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल सेक्शंस का एचयूआरएल में भी आएंगे। लेकिन जो क्वेश्चंस का नंबर्स है, यानी कि मैथ्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस आएंगे और 20 क्वेश्चन जो आएंगे जीके जीएस का और जनरल जो इंग्लिश है वो 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है ये एचयूआरएल एग्जामिनेशंस का है। उसी तरह से एनएफएल का अलग है कि 15 क्वेश्चन रीजनिंग का, 15 क्वेश्चंस मैथ्स का और 10 क्वेश्चंस इंग्लिश का और बेसिकली 10 क्वेश्चंस आपका जीके जीएस का पूछा जाएगा। तो यहां पर दोस्तों ध्यान से समझिएगा, नॉन टेक्निकल सेक्शंस में जीके जीएस एनएफएल एग्जामिनेशंस में जो पूछे जाते हैं वो स्टैटिक जीके ज्यादातर पूछा जाता है और एचयूआरएल एग्जामिनेशंस में चूंकि 20 मार्क्स का जीके जीएस रहता है, इस वजह से थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं। तो यहां पर करंट अफेयर्स का ज्यादा वेटेज हो जाता है। और एनएफएल एग्जामिनेशंस में भी अगर मैं स्टोर असिस्टेंट पोस्ट की बात करूं तो इसमें जो प्रोफेशनल नॉलेज स्टोर असिस्टेंट वाला है इसमें भी कुछ क्वेश्चंस जीके जीएस से पूछ लिए जाते हैं। तो समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एनएफएल एग्जामिनेशंस के स्टोर असिस्टेंट वाला में खास तौर पे पूछा जाता है। और जो पोस्ट है इंजीनियरिंग का, जेईए प्रोडक्शन का, इलेक्ट्रिकल का जो भी है, उसमें नॉन टेक्निकल सेक्शंस में स्टैटिक क्वेश्चन ही रहते हैं, जिसका कि ऑलरेडी जीके जीएस का पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। तो इन सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने और हमारी टीम ने एक कंप्लीट 1 ईयर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बुकलेट को रेडी किया है। अब आप लोग जिन्होंने भी कोर्स को परचेज नहीं किया है हमारा, वो लोग जब भी हमारे YouTube वीडियोस को देखते हैं, YouTube शॉर्ट्स को देखते हैं, उसमें अलग अलग ई बुक्स, पीडीएफ, टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिकली वीडियोस को आप लोग देखते होंगे और मन में होती होगी कि परचेज कर लेता हूं। और जब आप लोग परचेज करने जाते हैं तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली देखते हैं कि प्राइस वहां पे थोड़ा सा हाई रहती है, लेकिन वो पूरा कोर्स का प्राइस है इस वजह से। और आप लोग ये मान के चल रहे हैं कि मुझे 10 दिन के बाद एग्जामिनेशंस देना है, 15 दिन के बाद एग्जामिनेशंस देना है, 20 दिन के बाद एग्जामिनेशंस देना है, तो मैं बेसिकली पूरा कोर्स क्यों परचेज करूं? ठीक है, तो मैंने आपके जगह पे रह करके भी सोचने की कोशिश की है। तो इस वजह से हमने और हमारी टीम ने पूरा डिस्कशन करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला है कि आप सभी के लिए कोर्स के प्राइस को कम कर देता हूं। तो अभी जो है, अगर आप लोग बैच को परचेज करते हैं तो आप सभी को सिर्फ 599 रुपया में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले में ही मैं चाहता तो कर सकता था, लेकिन संभव नहीं था। कारण यही है कि सभी मैनेजमेंट को देखना होता है। तो लास्ट मोमेंट में मैं एस्पायरेंट्स के लिए, कैंडिडेट के लिए क्या कुछ कर सकता हूं, तो यही कर सकता हूं कि अभी आप लोग पूरा कोर्स लेंगे भी तो आपके पास उतना समय नहीं है कि सभी क्लासेस को आप लोग देखेंगे। तो आपके लिए अल्टीमेटली अगर पूरा कोर्स मिले भी तो आप लोग क्या करेंगे, किस चीज को इंपॉर्टेंस देंगे? अगर अच्छे से करेंगे तो सैंपल पेपर को, प्रैक्टिस सेट को, क्लास नोट्स को, पीडीएफ नोट्स को, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करेंगे, यही ना करेंगे, सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अल्टीमेटली आप लोग जो है ना पीडीएफ वगैरह सब पे ज्यादा रिलाई करेंगे, ई बुक्स पे रिलाई करेंगे, इंपॉर्टेंट कंटेंट को देखेंगे, ये सभी चीजों को। वीडियो लेक्चर्स तो सभी लेक्चर्स को आपको देखने का उतना समय नहीं है, और मे भी आप 7-8 लेक्चर्स देख लें या फिर 10 लेक्चर्स देख लें, फिर भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इस वजह से बेसिकली बैच का प्राइस को कम कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी आप लोग अगर जाकर के कोर्स को परचेज करते हैं तो आप सभी को स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ 599 रुपीज में पूरा कोर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग बेसिकली बहुत देर कर देते हैं तो ये कूपन कोड जो है ये लिमिटेड टाइम तक के लिए ही है, मतलब कूपन कोड तो नहीं है, डायरेक्ट कोर्स का प्राइस घटा दिया गया है। यही चीज आफ्टर द टाइम फिर बढ़ सकते हैं। इसीलिए आप सभी से जो है रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग समय से पहले बेसिकली बैच को जाकर के परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। ये लास्ट मोमेंट में उन सभी कैंडिडेट के लिए मैंने अफोर्डेबल बनाया है जो लोग रियल में डिजर्व करते हैं, जो रियल में प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, वो सभी लोगों के लिए मैंने ये
ऑफर को लाया है। तो आई होप आपके प्रिपरेशंस में ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो जिनको भी लेना है अभी गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्रेल ऐप को डाउनलोड करके फटाफट से बैच को परचेज करके आप लोग अच्छे से पूरा सारे कंटेंट को देख सकते हैं, प्रिपरेशंस कर सकते हैं। और आप सभी के लिए एक खुशी का बात मैं बता देता हूं कि आईओसीएल के भी रिजल्ट रिलीज हुए हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, जिसमें नोटिफिकेशन, जिसमें पूरा कंप्लीट बैच चली थी एसके ट्रेल ऐप पर, जिसमें से अभी जो है टोटल जो पता चल पाए हैं कि 16-17 स्टूडेंट जो है ना क्वालिफाई कर चुके हैं एग्जामिनेशन को, और इसको स्किल टेस्ट यानी कि एसपीपीटी टेस्ट होता है आईओसीएल में, उसके लिए कॉल आए हैं। ठीक है, और पॉसिबिलिटी है और भी कैंडिडेट के सिलेक्शन होंगे। अभी अलग अलग बेसिकली पाइपलाइन डिवीजन और रिफाइनरी डिवीजन का अलग अलग वैकेंसीज जो कि आए थे, तो अभी सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइन डिवीजन के रिजल्ट आए हुए हैं। तो इस वजह से तो अभी इतने ही स्टूडेंट के पता चल पाए हैं, और सबसे कांटेक्ट होते ही और डिटेल में पता चलेंगे कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाए हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पॉजिटिव भी हूँ, खुश भी हूँ कि और भी जिस तरह से आईओसीएल में रिजल्ट बने हैं उसी तरह से एनएफएल के भी, एचयूआरएल के भी रिजल्ट बने। आप लोग हमारे कंटेंट को अच्छे से कंज्यूम करके अच्छे से बढ़िया से पढ़ के जाएं और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाएं। ठीक है, तो आप सभी को एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप सभी को बेसिकली मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं एग्जामिनेशन के लिए। अच्छे से इसको प्रिपरेशन करिएगा। ठीक है, तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। धन्यवाद।